नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे अलजेब्रा की स्टार्टिंग। ये पार्ट नंबर 1 है, 1 से लेके 25 तक। जैसा आपको पता है कि बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, हम लोगों ने ऑलमोस्ट एडवांस भी फिनिश कर लिया। अरिथमेटिक तो फिनिश कर ही चुके हैं, तो आप लोग देखेंगे अभी 2-3 चैप्टर बचे हुए, उनको भी फिनिश कर लेंगे हम लोग जल्दी से। बस आप लोग अपना रिविजन करते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट समाप्त करते हैं। पहला सवाल है, अब यहाँ पर देखो, ये हमको दिया गया था और इससे हमको ये डिवाइड करना था और ये मान लिखना था। अब यहाँ पर देखो, आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। जैसे ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, अपॉन में लिख दिया जाए एक्स माइनस का वाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस का वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई हो गया और अपॉन में एक्स माइनस का वाई हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखना, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, बस आपको ये सवाल सॉल्व करना ना, उसके अप्रोच से चलना है। तो जो ये x था इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर y का होल स्क्वायर है। जो कुछ फर्क पड़ा ये साइन पे फर्क पड़ा ना। कहने का मतलब है यहाँ पर ये हो जाएगी इसका मान, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, √5x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से ये किसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, यानी कि बी बाई स्क्वायर 3√3 y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बाई से बाई कैंसिल आउट, 3 त्रिका 9 3 27 हो जाएगा किसका, बी का मान। अब जो बचा है हमारे पास सी एस एक्स, यानी कि सी एक्स वाई, ठीक है। ये जो बचा है यहाँ पर तो ये प्लस आ रहा, लेकिन इसकी वजह से अगर हम अंदर देखें तो क्या बनता जाके फार्मूले में, प्लस बनता जाके, देखो यहाँ पर प्लस बन रहा। बस यही ध्यान रखना होता, जो कुछ भी चेंज आएगा इसके साइन में चेंज आएगा, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं आएगा। समझ गए बात को। अब इन्हीं दोनों का मल्टीपल तो यहाँ पर चिपका हुआ था x इंटू में भाई, तो यही यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि √5x इंटू में 3√3 y हो गया। तो ये बाई x ये कैंसिल आउट हो गया, तो c बराबर क्या आ गया, 3√15 आ गया। अब यहाँ पर मान रख देना था। बस आपको यही एक ही चीज याद रखनी होती है, लेकिन इस टाइप के सवाल आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी आप ये फास्ट कर पाएंगे। प्लस में 27 हो गया, माइनस में 3 गुणे में √15 इंटू में √15 हो गया। तो यहाँ पर 15 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 6 पंजे 30, 30 और 20 50, 57 माइनस का 45, 7 से 5 गया तो 5 से 4 गया 1, आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो, यहाँ पर आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 9 इंटू में 4 और बराबर में कर दिया 6 का स्क्वायर। ये सेटिस्फाइड हो गया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो z और x के बीच अंतर क्या है, z और x के बीच, यानी कि 9 से 4 गया 5, ये ऑप्शन में भी है, तो यानी कि इसको हम रख के देख सकते हैं ना। तो हमने x का मान 9 रखा, इधर 4 रखा, इधर 6, 9 4 13 6 19 हो गया। और अगर इसको भी क्रॉस चेक करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। ये तो वैल्यू पुटिंग हो गई। इसके अलावा आप सिंपल सा डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो 361 हो गया और माइनस में 133 हो गया, बराबर में 2xy प्लस का yz बाई जेड प्लस का जेड एक्स हो, ठीक है। और जेड एक्स का मान भी हमें बाई स्क्वायर पता था, यानी कि 11 से 3 गया 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बटे में 2 हो गया। यहाँ पर करेंगे, क्या करते हैं, इसकी जगह रख लेते हैं वाई स्क्वायर, तो वाई पूरे से हमने ले लिया कॉमन, तो एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड हो गया। यानी कि इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौकू 8 बटे में 19, ये बाई का मान आ गया, यानी कि बाई बराबर 19 छक्का 114 हो गया। आपको सवाल में बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा भाई, क्योंकि जब आपने लिख लिया यहाँ पर क्या, बाई बराबर में 6, तो यानी कि x प्लस का z बराबर क्या हो गया, 9 से 6 गया तो 3, यानी कि 13 हो गया। अब 13 के ऐसे फैक्टर करने हैं, क्योंकि हमें x z बराबर क्या पता लग गया, 36। इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे 9 और 4 के, बस। तो इतना ही आसान था, 9 और 4 का डिफरेंस क्या हो गया, 5 हो गया। बाकी तो कुछ नहीं था, आसान था। अब इसमें हमें क्या दिया गया था, अच्छा इसका मान हमें निकालना था। तो सबसे पहले x⁴ माइनस का मतलब हो गया ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि हमें चाहिए x-2 का ये होल स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, यानी कि ये हो गया x² प्लस 1/x² बराबर में क्या हो गया, ये हो जाएगा 196, यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया। फिर से 2 जोड़ा, फिर से इसमें 2 जोड़ा, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते थे भाई, यहाँ पर x² प्लस का 1 बराबर में 4x हो गया, यानी कि अगर इसका एक बार स्क्वायर खोल दें तो x² प्लस में हो गया 4, माइनस का क्या हो गया 4x हो गया। तो x² माइनस 4x का मान क्या है, x² माइनस 4x बराबर क्या है, माइनस का 1 है।
इसमें पुट कर देंगे, यानी कि ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 4, आंसर आ गया प्लस का 3। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, यहाँ पर थोड़ा इसमें हिंदी वाले में करेक्शन कर लेना, ये 9y² है। अब इन सवालों को देखो करते कैसे, देखो 16x² प्लस का 9y² प्लस में 4z², यहाँ पर ये प्लस का 61 इधर कर लो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर केवल 2 छोड़ दो, बाकी सारे अंदर ले जाओ, यानी कि 12 अंदर जाएगा, 12x माइनस का 12y प्लस का 12z हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं, होल स्क्वायर वगैरह, आपको पता है वो होल स्क्वायर बनाकर इंडिविजुअल 0 0 रखने पड़ेंगे तब मान आएंगे। अब कंपेयर कर लो, 16x 12x, यानी कि 16x² बराबर में 12x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x बराबर में 4 3 12, 4 चौकू 16। बाई वाला बाई के साथ करेंगे, 9y² बराबर में माइनस का 12y, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बाई बराबर में 3 चौकू 12, 3 त्रिका 9। जेड वाला जेड से कंपेयर कर लो तो बराबर में 12z हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जेड बराबर में 3 आ गया। अब हमें जो मान निकालना है xy प्लस का 2z का, अब इसमें मान रख लेते हैं, ये माइनस लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू में माइनस का 4/3 प्लस में 2 गुणे में 3 हो गया, तो कैंसिल आउट, 4 से 4, 3 दूनी 6, 6 से 1 गया तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, बनाने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर 2 छोड़ दो, बाकी सब अंदर ले जाओ, जो कुछ भी पास में दिया हो बस कंपेयर कर लो, आंसर लगा दो, ठीक है। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये बहुत आसान सवाल है, हमसे क्या पूछा था, a + b + c पूछा था। अब इस कंडीशन में हमें पूरा a + b + c चाहिए, कब मिलेगा, जब हम x और y का मान 1 मान लें, तो जो 1 मानेंगे तो ये a प्लस का b प्लस का c बन जाएगा, बस खत्म हो गया सवाल। यहाँ पर रखेंगे तो 8, ये हो गया 1 + 1 का होल क्यूब, माइनस में 27, ये x - 1 यानी कि 1 - 1 का होल क्यूब, अपॉन में 5 इंटू में 1 माइनस का 1 हो गया, और ये आ जाएगा पूरा a + b + c का मान, यानी कि ये हो गया 8 यानी कि 64, माइनस ये तो पूरा 0 हो गया, बटे में 5, 5 से 1 चला गया तो 4 हो गया, तो a + b + c हो गया, यानी कि ये 16 आंसर आ जाएगा। कितना आसान था। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, इसमें भी हमें पेयर बनाने की जरूरत है। देखो इधर बराबर हम क्या लिख सकते थे, 2a प्लस का 2b लिख सकते थे। अब a² माइनस का 2a, ठीक है, b² माइनस का 2b हो गया, इसके साथ देखो 2a आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं एक और रहा होगा, समझना बात को, इधर भी क्या रहा होगा, एक रहा होगा कहीं ना कहीं, तभी तो ये होल स्क्वायर बनेंगे, यानी कि ये a - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया b - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस और ये प्लस हो गया, किसका किसका यूटिलाइज हो चुका है, ये चला गया, ये चला गया, इन दोनों का हो गया, यानी कि बराबर में तो 0 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 16 यानी कि 8 हो गया, c का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 8c। अब यहाँ पर 8c तो ये पहुंच गया, यानी कि कहीं ना कहीं एक और होना चाहिए, तभी तो ये हमारा बन पाएगा, 8 दूनी 16 हो रहा था, यहाँ पर इंटू में बन रहा होगा, और बचा क्या, 2 बराबर में 0 हो गया। अब इतना करने के बाद ये बताओ, ये भाई साहब एक माइनस किया था, ये माइनस किया था हमने, सॉरी ये एक माइनस कह रहा हूं, यहाँ पर देखो ये प्लस का एक किया था, ये एक प्लस का किया था, ये कहां से 2 आया, ये कहां से आया, ये यही तो 2 चला गया था, यानी कि इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या, a - 1 का होल स्क्वायर प्लस में b - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर हो गया 8c प्लस का 1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि सबका इंडिविजुअल मान अगर हम 0 0 रख दें तो हमें सबके मान पता लग जाएंगे, यानी कि a बराबर में 1 हो गया, b बराबर में 1 हो गया, c बराबर में 1/8 हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये सारे मान निकालने के बाद अब हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, यानी कि 4 a की पावर 7 मतलब 1 हो गया, प्लस में b की पावर 7 1 हो गया, प्लस में 8 c की स्क्वायर मतलब हो गया 1/8 गुणे में 8 हो गया, तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट, 8 चौक 32, 8 40 हो गया, 40 हो गया, 40 से 41/8 आ जाएगा, या तो यही हमसे पूछा गया तो 4 1 5 सही 1/8 लिख दो, आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सी नहीं था, नहीं तो हम डायरेक्ट इसके मान लिखते, अभी आगे आएंगे सवाल तब हम उस पर डायरेक्ट इस पर काम करेंगे। अब अभी सवाल में देखो हमें पावर 4 चाहिए, तो इसका मतलब हमें 2 बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक बार स्क्वायर किया x² प्लस का y² प्लस का 2xy बराबर में 1 हो गया। अब ये 2xy उस साइड चला जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, x² प्लस का y² बराबर में 1 माइनस का 2xy, फिर से एक बार होल स्क्वायर, x पावर 4 प्लस y की पावर 4
प्लस में 2x² वाई स्क्वायर बराबर में 1 प्लस का 4x² वाई स्क्वायर और माइनस का 4xy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये x² वाई स्क्वायर इधर कर लेते हैं, बराबर में ये पहुंच जाएगा इस साइड, तो 1 प्लस का 2x² वाई स्क्वायर माइनस का 4xy हो गया। अब तो समझ गए होगे। अब यहाँ पर 1 प्लस का इससे xy हम ले लेते हैं कॉमन, तो बचा क्या, 2 और ले लो, तो बचा क्या है हमारे पास, xy बचा माइनस का 2 बचा होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस का इसके पूरे का मान हमें 12 दिया गया था, यानी कि 2 गुणे में 12, 12 दूनी 24, 1 25 आंसर। अगला सवाल। अब ये भी सवाल आसान है। अब यहाँ पर देखो ये जो फार्मूला दिया गया है, सबसे पहले तो x³ प्लस का y³ प्लस का z³ और ये होता है माइनस का 3xyz बराबर में x प्लस का y प्लस का z, ब्रैकेट क्लोज हो गया, a² प्लस का v² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का, सॉरी ab bc कहाँ से आ गया, ये x² प्लस का y² प्लस का z², ये xy हो गया, ये yz हो गया, फिर ये हो गया zx। ठीक है, माफ कीजिएगा, वो आदत में है ना x का कभी a का, तो वो हो जाता है। अब ये जो लिखा हुआ ना, इसके पूरे के बराबर जो ये मान लिखा हुआ, ये पूरा दिया गया। ठीक है, ये वाला जो होता है ना, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx बराबर होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ब्रैकेट क्लोज, प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। ये होता है, ये याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट आपका आता है निकल कर। तो अब यहाँ पर x² प्लस y² का मान हमें पता है कितना है, इसका मान हमको दिया गया था 20, और ये x माइनस वाई, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरा प्लस और प्लस हो गया, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो निकालना है भाई हमको ये दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज की तो अभी कमी रही गई, क्या, a प्लस बी प्लस सी का भी तो मान चाहिए। तो जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 और प्लस में 8 दूनी 16, यानी कि ये 36 हो गया। तो रूट लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 गुणे में 12 यानी कि 12 छंग 72 आंसर। ठीक है, तो थोड़ी चीजें कंपेयर आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं था। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले तो x² माइनस का 1, x² माइनस का 1, इसका मान क्या हो गया, 8x प्लस का 3x हो गया, यानी कि ये तो 11x हो गया। और हमें x³ प्लस का 1 में x की पावर में माइनस का 1, इसका माइनस का 1 का मतलब ये भी पूरा नीचे आ जाएगा, यानी कि 11x में, यहाँ पर ले लेते हैं x कॉमन, या तो पहले पूरा लिख ही लो, 1 में x हो गया। जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया तो x² प्लस का 1 में x² बच जाएगा, और ये पूरा अगर लिखेंगे तो 11x में x कॉमन ले लिया तो x² प्लस 1 में x², तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 11 बटे में x² प्लस का 1 में x² का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से देखो अगर इसमें से भी x कॉमन ले लें तो x माइनस का 3 माइनस का 1/x बराबर क्या हो गया, 0, यानी कि x माइनस का 1/x बराबर में 3 हो गया। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1/x², 3 3 9 और 2 11 आ जाएगा, तो 11 बटे में 11 कर देंगे, आंसर 1। प्रैक्टिस के ऊपर है इस पे पूरा खेल, जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना अलजेब्रा आपके दिमाग में रहेगा, जितना कम करोगे उतनी जल्दी ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि भूल जाते हैं, पता नहीं किस सवाल में क्या करना है। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें हमें q का मान चाहिए था, बढ़िया है भाई। तो सबसे पहले तो 6x बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस में 5x माइनस का 2 हो गया, x से पूरे में डिवाइड कर देंगे तो ये 2x प्लस का 5 हो गया माइनस का 2 में x, 6 से 5 गया तो 1 हो गया, 1 बटे में 2 बराबर में x माइनस का 1/x, भाई 2 कॉमन लेके डायरेक्ट भाग कर दिया। अब इससे हमें किस पर जाना है, q पर जाना है, लेकिन वो प्लस वाले पे जाना है, तो हमें इससे पहले x प्लस 1/x का मान निकालना है, तभी तो हम प्लस वाले से प्लस वाले पे जाएंगे, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x³ प्लस 1/x³ का मान होता है a³ माइनस का 3 है। अगर x माइनस 1/x का मान a दिया है और हमसे पूछा जाए x³ माइनस का x³ तो ये q प्लस का 3a हो जाता है। तो ये चीज़ फार्मूले होते हैं कुछ, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको टाइम बचाना है पेपर में।
ऐसा तो है नहीं, बढ़िया लिखने को मिलता है, घंटों लिखोगे। अब ये x माइनस वाले से प्लस वाले पे जाना है, और ये इसका मान अगर a दिया है तो आपको डायरेक्ट लिखना है a स्क्वायर प्लस वाले के लिए 4। अगर मान लो हमें प्लस वाले से इस पर जाना होता तो ये माइनस का 4 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4, 4 चौकू 16, और रूट 17 बटे में क्या हो गया 2 हो गया। ये किसका मान, x प्लस 1 अपान एक्स का मान। तो अब प्लस वाला पता लग गया, अब इससे हमें किस पर जाना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान में एक्स क्यूब पे। तो यानी कि रूट 17 बटे में 2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू में रूट 17 बटे में 2 हो गया। तो यहाँ से देखो रूट 17 बटे में 2 ले लेते हैं कॉमन, रूट 17 बटे में 2। तो इधर बचा क्या है, रूट 17 और 4 बचेगा, माइनस का 3 हो गया। 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर था ना, तो ये चला गया ना भाई, मैं कहूँ कैसे बनेगा। 4 तियाँ 12 हो गया, 17 से 12 गया तो 2 बचा, 2 दूनी 4, यानी कि रूट 17 बटे में 4 आ रहा है। क्या बात है, गलत कर दिया कहीं क्या। अच्छा 4 तियाँ 12, 12 5 17 होता ना, तो ये हो गया रूट 17 बटे में 2 गुणे में 5 बटे में 4, यानी कि 5/8 कहीं लिखा है क्या आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब हमको दिया गया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर में 3ab। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, लेकिन ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब हमें 3x माइनस का 1, 4x माइनस का 3 और प्लस में 2x प्लस का 1 बराबर में 0 मिल जाए। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 3 7 7 2 9 हो गया, यानी कि 9x हो गया। इधर करेंगे तो 3 1 4, 4 और 1 5, यानी कि 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, वो प्लस का 1 था। ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर में 1/3 हो गया, जो उसने बोल दिया कि ये नहीं। अब एक कंडीशन में और होता है, ये देखो एक कंडीशन होती है क्या, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो जाए, तो ये आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc। एक कंडीशन होती है a बराबर b बराबर में c, तब भी हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर में 3abc होता है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। कहते भाई 3x माइनस का 1 बराबर में 4x माइनस का 3 बराबर में 2x प्लस का 1 हो गया। यानी कि इधर सॉल्व करेंगे तो 4 से 3 गया तो x हो गया, 3 1 इधर आ जाएगा, 3 1 4 हो गया, यानी कि x बराबर तो 4 आ गया, यहाँ से 3 इधर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी सॉल्व करके देख लेते। 4 से 2 गया तो 2x हो गया, 3 इधर आ जाएगा तो 4, यानी कि x बराबर 2 यहाँ से भी आ गया, आंसर 2। ठीक है, अगला सवाल। अब उसने बोल दिया है x इज नॉट इक्वल टू -1 2 एंड 5, तो इसका मान बताना। तो हमें सब कुछ बोल दिया, हम x बराबर 0 रख लेते हैं। तो ये 2 इंटू में -8 अपॉन में ये 0 0 चला गया, ये -2 इंटू में ये 0 हो गया, तो 1 में ये 0 तो माइनस का 5। ये पूरा हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है। 4 में 3 का 7 x का करेंगे, तो ये तो 0 हो गया, पेन ही गायब हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 15 बचा। ठीक है, तो इससे हमें करना था। तो सबसे पहले तो ये माइनस से माइनस चला गया, 2 चौकू 8 हो गया, 4 दूनी 8 बटे में माइनस का 5 इंटू में करेंगे तो 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, आंसर आ गया। अगला सवाल, x बराबर इतना दिया गया था, हमसे पूछा गया था x की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में सॉरी माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 3, इसका मान हमसे पूछा गया था। अब एक चीज देखो, इसके लिए हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए भी, तभी तो हम इस पर पहुंच पाएंगे। तो हमें यहाँ पर देखेंगे 2 माइनस का √3 माइनस का 1 अपॉन में 2 माइनस का √3 इंटू में 2 प्लस का √3 अपॉन में 2 प्लस का √3। अब ये कैलकुलेशन होती है ना, ये बहुत फास्ट वे में करनी पड़ती है। अभी देखो हम बताते हैं वो भी कैसे होती है। तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस का √3, ये a माइनस बी ए प्लस का बी, यानी कि नीचे तो 1 बन गया, माइनस का 2 माइनस का √3 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बन गया, माइनस का 2√3 हो गया। अब यहाँ पर क्या था, जैसे 2 माइनस √3 था, आपको पता है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स करना है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, बस इतना ही दिमाग में करते आप तुरंत आपको लिखना चाहिए 2 माइनस का √3 और माइनस का लगाना है 2 प्लस का √3, बस यहाँ से जो भी निकल के आ जाए आपका आंसर आ जाना। लेकिन वो होगा तभी प्रैक्टिस जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, नहीं तो नहीं होता भाई, स्टार्टिंग में किसी से भी नहीं होगा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको हमें जब लिखना है तो ये हो जाएगा -2√3 का होल क्यूब, और प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू में -2√3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तियाँ 24 हो गया, 24 और √3 हो गया,
वो भी माइनस का, और इधर करेंगे 3 दूनी 6 रूट 3 हो गया, यानी कि माइनस का 30 रूट 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये देखो x प्लस का वाई की पावर 1/3 प्लस में z प्लस का y की पावर में 1/3 प्लस में x प्लस का z की पावर में 1/3 बराबर में 0 हो गया। हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर में a, y प्लस का z बराबर में b और z प्लस का x बराबर में c। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a की पावर में 1/3 प्लस में b की पावर में 1/3 प्लस में c की पावर में 1/3 बराबर में 0। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो होल क्यूब करेंगे, फार्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिख लो x प्लस का y प्लस का z। अब अलग से ही लिखे ना, क्योंकि ये क्या होगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। अब फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे p प्लस का q प्लस का r की पावर में 3 बराबर में p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 प्लस में p q r की पावर 3 प्लस में 3 p प्लस का q प्लस का r, और ये हो गया r प्लस का p हो गया। ये हमारा क्या होगा, ये फार्मूला सिंपल सा लगेगा। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सब जगह अब मान रखते हैं भाई, फार्मूला तो हमने लिख लिया है, अब मान रखते हैं। p की पावर 3 मतलब a की पावर 1/3, ये a हो जाएगा, क्योंकि 1/3 ये एक लिख दे रहे हैं, उसके अलावा नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये b हो गया, इसी तरीके से ये c हो गया। प्लस में इधर लिखेंगे 3, यानी कि a की पावर 1/3 प्लस में b की पावर में 1/3 हो गया। ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हो जाएगा b की पावर में 1/3 प्लस में c की पावर में 1/3, ये हो जाएगा c की पावर में 1/3 प्लस में a की पावर में 1/3 हो जाएगा। और इधर क्या था, इधर तो सिंपल सा वही था भाई, इसका होल क्यूब कर रहे थे, इसका मान क्या था, 0 था। हम 0 इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना। तो अब हमारे पास जो बन के आया वो आया a प्लस का b प्लस का c बराबर प्लस में 3 a की पावर 1/3 प्लस में b की पावर 1/3, फिर हो गया यहाँ पर b की पावर 1/3 प्लस में c की पावर में 1/3, और ये हो गया c की पावर 1/3 प्लस a की पावर में 1/3 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें यहाँ पर मान रखने पड़ेंगे, यानी कि मान कैसे रखने पड़ेंगे भाई, देखो यहाँ पर a की पावर 3 b की पावर 3, अब a की पावर 1/3, तो ये क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर लिखें तो a की पावर 1/3 प्लस में b की पावर 1/3 प्लस में c की पावर 1/3 बराबर में 0 हो गया। अब अगर ए क्यू और बी क्यू का इसका मान लिखे, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी की पावर 1/3। तो यहाँ पर ए प्लस का बी प्लस का सी बरा प्लस में 3 इंटू में माइनस का सी की पावर में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू में b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3, तो माइनस का क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, b की पावर में -1/3 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या हो जाएगा, 3 a की पावर 1/3 और फिर b की पावर 1/3 और फिर c की पावर में 1/3। तो अब क्या करेंगे भाई, फिर से दोनों तरफ का होल क्यूब कर देते हैं। ये थोड़ा लेंदी सवाल है, कुछ कर नहीं सकते थे। a प्लस का b प्लस का c बराबर में ये हो गया 3abc और पावर में 3, यानी कि 3 त्रिका 9 27 abc हो जाएगा। अब थोड़ी जगह चाहिए होगी तो थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं भाई, नोट डाउन करते जाना। अब यहाँ पर ए बी सी के हम मान रख देते हैं, यानी कि ए की जगह हम क्या रख सकते थे, ए बराबर हमने क्या माना था, एक्स प्लस का वाई, बी बराबर में क्या माना था, दोनों तरफ होल क्यूब कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी होल क्यूब आएगा। तो इसके बी की जगह क्या आ जाएगा, वाई प्लस का जेड और जेड प्लस का एक्स हो जाएगा। ये पावर में हो गई हमारे पास 3 बराबर में इसी तरीके से 27 हो गया एक्स प्लस का वाई, वाई प्लस का जेड और ये हो गया जेड प्लस का एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो सभी दो दो बार लिखे हुए हैं, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड के पावर में 3 हो गया, बराबर में क्या हो गया 27 एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड और ये हो गया जेड प्लस का एक्स, प्लस में नहीं है, ये सारे मल्टीपल में है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब कर देंगे, तो होल क्यूब जैसे ही हम करेंगे तो ए क्यूब प्लस का वी क्यूब
प्लस का सी क्यूब और प्लस में 3x प्लस का वाई, वाई प्लस का जेड, और ये हो गया जेड प्लस का एक्स हो गया। और इधर क्या हो गया 27/8 हो गया। अब ये 27/8 हो गया, बाकी सब एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, बराबर में क्या हो जाएगा 27/8 माइनस का 3 हो जाएगा। उसके अलावा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वो तो सब चलता रहेगा, ठीक है। तो 8×3 = 24 यानी कि 3/8 ये हो गया हमारे पास पूरा एक्स प्लस का वाई, वाई प्लस का जेड, जेड प्लस का एक्स आंसर। अब देखो इस सवाल में कुछ हम जुगाड़ भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे? एक्स प्लस का वाई ये 1/3 हो गया, प्लस में जेड प्लस का वाई ये 1/3 हो गया, और प्लस करेंगे तो एक्स प्लस का जेड ये 1/3 हो गया, और बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसके जवाब देना केवल बस आप। अगर आपसे बोल दे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर में 3abc लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं भाई। ये सब बराबर में 0 है, तो इसके हम क्या करते हैं? x प्लस का y की पावर में 1/3 और पावर में क्या हो गया 3 हो गया, प्लस में z प्लस के में बाई 1/3 पावर में क्या हो गया 3, इधर हो गया x प्लस का z पावर में 1/3, ये होल क्यूब हो गया। और इसके अगर बराबर में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 3abc आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 3 हो गया, x प्लस में y की पावर 1/3 हो गई, और y प्लस में z की पावर 1/3 हो गई, और z प्लस में x की पावर 1/3 हो गई। अब ये पावर से पावर कैंसिल आउट होगी, बिल्कुल पावर कैंसिल आउट हो गई। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो 2x प्लस का y प्लस का z लिख सकते हैं, और बराबर में आ गया 3x प्लस में y 1/3, y प्लस का z 1/3, और z प्लस का x 1/3 हो गया। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुटिंग करते तो हमारा आसानी से आ जाता। कैसे आ जाता भाई? यहाँ पर देखो, अगर हम लिख दें x बराबर y बराबर में z बराबर 1, तो यहाँ पर देखना ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी कि जब बेस सेम हो जाता तो पावर ऐड हो जाती, यानी कि 3 इंटू में 2 की पावर 1/3 प्लस में 1/3 प्लस का 1/3, यानी कि 3 गुणे में 2, यानी कि ये कितना आ गया इधर 6। वही चीज इधर अगर हम कर दे तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो गया, यानी कि इधर भी क्या हो गया 3 गुणे में 2 यानी कि 6 हो गया, यानी कि ये हमारी दोनों साइडें इक्वल आ गई। बस अब इसमें आप पुट कर दो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 हो गया, तो हमें आंसर क्या चाहिए 3 चाहिए। तो देखो यहाँ से तो आ नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, इधर करेंगे तो ये 3/8 और 2 गुणे में 2 गुणे में 2 ये कैंसिल आउट, तो 3 यहाँ से मिल गया। इधर करेंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 ये 8 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 3 गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में 1, तो आंसर 3 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से आप अप्रोच कर सकते थे, लेकिन ये अच्छा सवाल है, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा स्टार मार्क लगा के। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो, ये देखो पूछा गया है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, और फिर ये हो गया माइनस में 3, ये कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² हो गया, और ये हो गया प्लस का 1 हो गया, यानी कि इतने का मान हमसे पूछा गया है। सबसे पहले तो इसको क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर की पावर में 3 माइनस में 1/x² की पावर में क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 3x² माइनस का 1/x² हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब एक चीज बताओ, अगर हम आपसे कह दें कि x² माइनस का 1/x² बराबर 1 है, और कह दें कि x² की पावर में 3 माइनस में 1/x की पावर में स्क्वायर की पावर में 3, अगर ये a है तो इसका मान क्या होगा a की पावर में 3 और माइनस वाले में प्लस का 3a हो जाएगा। समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस तो यही तो यहाँ पर हमें करना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x² कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x² माइनस का 1 माइनस का 1/x² बराबर में क्या हो गया 0, तो x² माइनस का 1/x² बराबर में 5 हो गया। जब ये 5 हो गया तो इसका मान क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 प्लस में कितना हो गया 3 इंटू में 5, और ये मान किसके बराबर होगा, ये इस पूरे के बराबर होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ a की पावर में 3 प्लस में 3a, समझ में आ गई बात। और यहाँ पर लिख लो माइनस का 3a, इस तरीके से लिख लेंगे।
और ये प्लस में 1 हो गया। तो अब तो ये और सिंपल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 125 बचा, प्लस का 1 यानी कि 126 आंसर आ गया। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको मॉड्यूल कीजिएगा। देखो आपको हर चीज़ हर कोई नहीं बता सकता है, कुछ चीज़ें आपको खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं। वो कैसे आती है, प्रैक्टिस करते समय आपको चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो ये तो आसान सवाल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का पूछा गया। अगर a प्लस बी प्लस सी पूछा होता तो हम आसानी से कर लेते। यहाँ पर क्या करते हैं, a बराबर मान लेते हैं हम 2x प्लस का y, और b बराबर हम मान लेते हैं कि x माइनस का y। अगर हम फार्मूला लगाते a क्यू माइनस का b क्यू, तो क्या लगता है a माइनस का b, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab। ठीक, अब यहाँ पर हम मान रखते हैं भाई, देखो मान रखते हैं, एक सेकेंड। देखो a माइनस बी, ए का मान क्या था 2x प्लस में 2y। ठीक है, b का मान रखेंगे तो ये ब्रैकेट में x माइनस का y होगा। ये तो एक मान रख दिया हमने। अब हमें चाहिए a स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, प्लस में हम कर देंगे क्या x बाई, यानी कि 2 दूनी 4x बाई, 2 दूनी 4x बाई, ये किसका आ गया, a स्क्वायर का मान। इसी तरीके से बी स्क्वायर का मान अगर हम रखते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस में 2x बाई बराबर में क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना, ये मैं गलत कर देता अभी। अब यहाँ पर इनको देखो 5x स्क्वायर हो गया, जोड़ दे रहे हैं, हमें जोड़ी तो चाहिए था। ये 5y स्क्वायर हो गया, 8 से 2 गया तो 6xy हो गया, बराबर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पर a b का भी मान चाहिए, यानी कि a इंटू में अगर b करते हैं तो 2x प्लस का y x माइनस का y हो गया, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनके सबके मान ही रखने हैं, बड़ी बात तो यही है। तो मान रखेंगे ये 5x स्क्वायर प्लस का, ये वाला मान रख रहे हैं, प्लस का 5y स्क्वायर प्लस का 6xy हो गया। यहाँ पर करेंगे तो ए बी का मान 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर 2x हो गया, ये माइनस का x यानी कि x, और ये माइनस माइनस प्लस बना देगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3y। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस में 6xy हो गया। अब हमें कंपेयर किससे करना है भाई, कंपेयर भी तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। हमें कंपेयर करना है इस पूरे टर्म से, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस का 3y ब्रैकेट क्लोज, ए एक्स स्क्वायर प्लस का cy स्क्वायर प्लस का bxy। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो a बराबर में 7 हो गया, c बराबर में 3 हो गया, b बराबर में 6 हो गया। तो 7 माइनस का 6 माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 2 आंसर। अब आप लोग कहोगे कि इतना टफ, भाई देखो कैलकुलेशन थी इसमें, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। अब कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं, उनकी कैलकुलेशन होती है। अब इस पर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो स्टेज से कटिंग जरूर कर सकते हैं, आप जितना सोच सकते हैं, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस इस पर करना, नहीं तो बेसिक से तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल देखो सेम उसी टाइप का है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप इस सवाल को आप खुद से करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। अगला सवाल करते हैं, ये तो आसान है। यहाँ पर देखो हमको a प्लस ये दिया गया था, हमसे पूछा गया था a स्क्वायर की पावर 3 प्लस में a स्क्वायर की पावर में 3। तो ये अगर हमें निकालना है तो हमें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मान अगर a दिया है तो ये क्या होगा, a की पावर 3 माइनस का 3 है बस। तो इसका होल स्क्वायर 3 त्रिका 9 माइनस का 2, यानी कि ये 7 आ गया, किसका मान, इसका मान आ गया, यानी कि 7 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे में 7, यानी कि 343 माइनस का 21 हो गया, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, यानी कि 322 आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस में रखने होंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे कि इसमें मैं करना क्या है। देखो हमें रूट से बाहर निकालना है, तो ये तो देखो एक माइनस का साइन हमें लाना ही पड़ेगा तभी तो बनेगा। या तो फिर ऐसा करो a माइनस बी होल स्क्वायर कर लो दोनों का, 86 माइनस का 60 रूट 2 हो गया, a स्क्वायर माइनस का प्लस यानी कि b स्क्वायर और इनटू में 2 हो गया, और इधर कर देंगे माइनस का 2ab इंटू में रूट 2 हो गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पर ये हमने किया, हमें देखो 2 ये रूट 2 मिल रहा है, इसके साथ वाला गायब हो गया, यानी कि ये स्क्वायर में कहीं ना कहीं चाहिए।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 36 कर लिया, 36 प्लस का 50 कर लिया और माइनस का 60√2 रहने दिया। अब यहाँ पर देखना, ये a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर करेंगे b का स्क्वायर इंटू में 2, यानी कि ये तो 25 इंटू में 2 कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लो, a बराबर 6 हो गया, b बराबर 5 हो गया, मान रख दो। ठीक है, तो 36 प्लस का 25 यानी कि 6 5 11, हासिल लगा 1 4 4 2 6 हो गया, यानी कि इससे तो कम आएगा। ठीक है, इससे तो कम आएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम 7.2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 14 दूनी 28, हासिल लगा 2 49, 49 और 2 51 हो गया। ठीक है, ये तो चला गया ना, आंसर लगा दो 7.8। अब इसी तरीके से आपको अच्छे से अप्रोच करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे इसमें। ठीक है, अगला सवाल, मान लीजिए ए बी एंड सी भिन्न है, ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, यदि सी को ए से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 होता है, जो बी से इतना अधिक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है तो सी माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो, कह रहा था सी को ए से विभाजित किया गया तो परिणाम 5/2 आया, यानी कि जो 5/2 है वो बी से 7/4 अधिक है, यानी कि 5 दूनी 10 माइनस का 7 बटे में कितना हो गया, 4 हो गया। ये 10 से 7 गया, 3/4, ये किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का मान पता है, 12 कम 12 और 11 23/12 हो गया। तो a प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 23/12 माइनस का 3/4, यानी कि ये 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। अब यहाँ से एक चीज देखो, हमें अगर a प्लस सी का सम देखें तो कितना है, 7 है, और a माइनस अगर सी का देखें तो 5 से 2 गया तो 3 हो गया, यानी कि हमें पता है कि 7 बराबर में इसको सॉल्व कर लेते, 23 माइनस का 9 बटे में 12 हो गया, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 14 बटे में 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, तो ये 7 बटे में 6 हो गया। हमें डिफरेंस निकालना था, सी माइनस ए निकालना था। हाँ ठीक है, सी माइनस ए ही आएगा, क्योंकि देखो बड़ा सी है, ए है, मैंने ही गलत लिख दिया था, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर 7 बटे में 6 बटे में 7 गुणे में कितना हो गया, 3, यानी कि कितना आ गया, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब इसको देखो, ये भी सेम पैटर्न पर है। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, कह रहा था सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम इतना आता है और y से इतना अधिक है। देखो ये तो और आसान है, क्योंकि x प्लस जेड पूछा, में y निकालना है, तो 9/16 और ये हो गया y प्लस का 625 बटे में 1 2 3 4, 25 25 हम 625, 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 2 गुना हो गया तो 16, तो 9 से 1 गया तो 8/16 बराबर 22 हो गया, यानी कि 22 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, इधर लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें तीनों का सम पता था, यानी कि x प्लस का y प्लस का z, तो 24 एकम 24, यानी कि 37/24 हो गया। हमें चाहिए x प्लस का z, यानी कि y का मान हमें घटाना था, 37 माइनस का 24 माइनस का 1/2, तो इसमें 12 का गुणा, इसमें 12 का गुणा, यानी कि 7 से 2 गया 5, 25/24 आंसर। अगला सवाल, अब इसको देखो क्या पूछा गया था, 16 है। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल सा, हमें एक चीज पता है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, मतलब ऊपर नीचे जो है वो बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा आसान। तो हम क्या करते हैं, पूरे में 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा 4 का भाग किया किसमें, 16x³ प्लस का 1/256 x³ हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते थे, 1/4 64x³ प्लस में 1/64x। ठीक है, इसका मान हमें निकालना था, इसमें भी 4 का गुणा कर दें तो 4x प्लस का 1/4x बराबर में क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमें क्यूब वाले पे जाना है, तो क्यूब वाले पे जाना है 1/4, तो 12 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 12 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 1/4 1728 माइनस का 36 हो गया, यानी कि 8 से 6 गया तो 2 हो गया, 12 से 3 गया तो 9 हो गया, इधर 6/1 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 423 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो ये भी आसान है, कह रहा था y बराबर में 1/x हो गया, यानी कि हमें कुल मिलाकर x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए, क्या होगा, लेकिन इसके लिए हमें x प्लस 1/x का भी मान चाहिए, क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये अपोजिट है, यानी कि अगर हम इसको लिखें x प्लस में 1/x, तो x का मान तो एज इट इज लिख देंगे, अपॉन में √5 प्लस का √3,
और ये अपोजिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सॉरी प्लस है ना, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये तो √5 माइनस का √3 नीचे आ गया, लेकिन ये ऊपर पहुंच जाएगा √5 प्लस का √3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और ऊपर देखो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस में √5 प्लस का √3 का होल स्क्वायर अपॉन में हो गया √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो नीचे तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब ये अगर आपको फार्मूले थोड़े अच्छे से पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस वाले 2ab और 2 कट जाएंगे, तो ये बचेगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इनटू में 2 लिख सकते थे। यही चीज आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि डायरेक्ट लिख पाए। क्या करते हैं भाई, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3 और इनटू में 2, लेकिन ये देख लेते कि इनका अगर a प्लस बी a माइनस बी का मान क्या आ रहा है उससे हमें डिवाइड कर देना था, तो ये क्या आ जाता, 8 आ जाता हमारे पास। ठीक है, तो यही चीज आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से आपको अपनी अप्रोच बनानी है। तो 5 3 8 हो गया, यानी कि ये 8 मान आ गया हमारे पास x प्लस 1/x, तो ये 8 हो गया, तो इसका मान 8 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 8 हो गया, यानी कि 512 माइनस का 24 हो गया। तो यहाँ पर 500 से 12 और कम कर देंगे, 488 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अब इसको देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, अगर इसको हम ये लिख दें 2 इंटू में 0.39 का होल क्यूब, तो कोई दिक्कत कोई नहीं, 2 ने में 18 हो गया, 2 3 6 7 78 हो गया। अब अगर हमें ये पता लग जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब बराबर में 3abc लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0.37 प्लस का 4 हो गया, 7 1 8 4 3 7 और माइनस का 0.78, देखो 0 आ गया। अब यहाँ पर बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि ये जो है ना वो 0 माइनस आ गया, तो यहाँ पर अगर माइनस रखोगे तो c माइनस हो रहा है, यानी कि 3abc हो जाएगा इधर, समझ में आ गई। यानी कि हम लिख सकते हैं 0.74 इंटू में 1.23 इंटू में 0.13 अपॉन में माइनस का 3, a का मान हो गया 0.37, b का मान हो गया 0.41 और c का मान हो गया 0.78। तो पॉइंट से तो हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है पहले तो ये 2 बार चला गया, 3 एकम 3 3 चौको 12 3 बार चला गया, 3 दूनी 6 6 एकम 6 6 3 18 हो गया, 13 से 13 चला गया, यानी कि 1/3 आंसर आ रहा है, और वो भी देखो ये माइनस में लगा हुआ था तो माइनस का आंसर। ठीक है, आसान था। अगला सवाल। अब इसमें देखो, अब ऐसे सवालों को क्या किया करो, कुछ ना कुछ जीरो मानने की कोशिश किया करो। मोस्टली क्या होता है ऐसे सवालों में, अगर ये दे दे ABC तब आप जीरो नहीं माने, मान लो 38 दे दिया तब ये नहीं काम करेगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हम ये इसको जीरो कर दे रहे, इसको जीरो कर दे रहे, और जो पूछा गया उसमें C बराबर 0 रखने पर क्या क्या बचेगा, AB स्क्वायर बचेगा और BA स्क्वायर बचेगा, ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ से अगर हम AB कॉमन ले लें तो बचा क्या, A प्लस का B बचा है, और यहाँ पर देखना क्या क्या है, a प्लस का b बराबर में 6 है, और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में क्या है, 38 है। हमें a b का मान चाहिए, यानी कि 36 माइनस का 38 बटे में 2, ये किसका मान हो जाएगा, a b, क्योंकि इसका होल स्क्वायर किया 38 माइनस कर दिया, 2ab आता वो हमने भाग में कर दिया। तो ये सिंपल तरीके होते हैं, आपको अपने तरीके से बनाने हैं उनको। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 19 दूनी 38 ab, यानी कि ए बी बराबर माइनस का 1 मान आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 a प्लस बी का मान 6, यानी कि -6 आंसर। अगला सवाल। अब अगला क्या, चलिए फिर ये अलजेब्रा का पार्ट 1 था जिसके 25 क्वेश्चन आज हमने फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, और आप लोग सजेशन जो भी देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का आप अपने दिमाग में डाउट ना रखिए। जो इस समय वेंडर चेंज होने की ज़्यादा बातें चल रही हैं, आप एक चीज़ बता दो, वेंडर चेंज हो गया ठीक है, आप मुझे बता दो कि आप किससे प्रैक्टिस करना चाहोगे, कौन सी बुक उठाओगे कि ये ठीक है अब वेंडर चेंज हुआ अब हम इस बुक से करेंगे। अपने दिमाग से पूछो ना भाई, कॉन्सेप्ट है, बाकी आप रिवीजन अच्छे से करते चलो, उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेंदी लेवल पे ले जाया जा सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।